आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा जी के एक भक्त के अनुसार अलौकिकता पूर्ण देवी गुणों, कर्मों एवं स्वभाव को धारण कर श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज जी हमारे मध्य आए। अपनी अलौकिक लीलाओं के माध्यम से भवताप से पीड़ित अपने जन्म जन्म के चरणाश्रितों, अनगिनत दीनों, शापित मनुष्यों एवं भगवत भक्तों को देहिक, देविक, भौतिक आदि तापों से मुक्त कराने हेतु ही महाराज जी आए। महाराज जी ने तो अपने भक्तों के लिए आश्रमों में ही नहीं अपितु उन्हीं के घरों में ही स्वर्ग का निर्माण कर दिया। दोनों हाथ से अपने अक्षय भंडार से वैभव मुक्त भाव से लुटाकर बिना पात्र कुपात्र, संत असंत, भक्त अभक्त की भावना के अपनी प्रकाशमयी लीलाओं से भक्त समुदाय एवं आश्रितों को ऐसा अवलंबन दिया जिसके बल पर उनका अपना ही संसार नहीं अपितु परमार्थ भी निर्मित हो गया। परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी महाराज जी बिना किसी भेदभाव के गुणहीन का गुण बने, अंधे की आंख बने, बलहीन का संबल बने और असहाय के सखा बने। भाई बाप बनकर उन्होंने अनगिनत भूखों को भोजन दिया तथा निराधार को भी अपनी आत्मशक्ति का आधार दिया। भक्तों ज्ञानियों को ईश्वरीय प्रेम का सुख सार प्रदान कर उन्हें भवसागर से पार करने हेतु स्वयं ही सेतु बन गए महाराज जी। और अगर कोई अकुलीन है तो उसे तो ऐसा अपनाया कि उनके स्वयं का नाम ही उसका कुल धन बन गया। जीवन पर्यंत सुबह शाम रात दिन हर पल इन्हीं कर्मों में रत रहे गरीब नवाज, सबके दुखों को अपने में समाने वाले बाबा नीम करोड़ी महाराज जी। बाबा जी अपने भक्तों की रह रहकर परीक्षा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उस कृपा को थोड़ा सा करके रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। फिर कुछ समय उस भक्त को देते हैं कि ये भक्त अब आगे बढ़ता है या पीछे कदम लेता है। इसके बाद महाराज जी अपनी पैनी दृष्टि से उसे टटोलते हुए फिर से उसके पास आते हैं, फिर से उस पर कृपा उड़ेलते हैं। और यही क्रम महाराज जी का अपने भक्तों के साथ में निरंतर चलता रहता है। इस क्रम का मुख्य अभिप्राय यह है कि अगर महाराज जी की कृपा एक भक्त को एक बार मिल जाए तो क्या वह भक्त उस कृपा से इतना सरोवार हो जाता है कि बाद में बाबा के दर्शन के लिए भी अभिलाषा नहीं रखता या बाद में महाराज जी को किनारे कर देता है। अगर भक्त ऐसा करता है तो ये भक्त की हानि है, क्योंकि इसके बाद में बाबा उसके पास नहीं आते। हाँ, अगर भक्त एक बार की कृपा के बाद में दूसरी बार की कृपा के लिए हमेशा उत्साहित रहता है, हमेशा समर्पित रहता है और धारण करने के लिए उसे हमेशा तत्पर रहता है, तो महाराज जी कुछ और समय तक उसकी थोड़ी परीक्षा लेकर उसके ऊपर अपनी अलौकिक कृपा जरूर करते हैं। कुल मिलाकर बाबा अपने ही भक्त के अंदर के अहम और स्वामित्व के भाव को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि महाराज जी चाहते हैं कि अगर उनका भक्त भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है तो वह शुद्धतम भक्ति की ओर अग्रसर हो। और इसके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है कि आपके अंदर का अहम अर्थात कि हाँ, मुझ पर महाराज जी कृपा करते हैं, और स्वामित्व का भाव कि देखो बाबा ने मुझ पर कृपा कर दी, ये कृपा का स्वामी मैं हूँ। इन दोनों ही भाव के आने से उस भक्त का बुरा हो जाता है और आने वाले समय में महाराज जी की ओर से आती हुई सारी कृपाओं को खो देता है, उनसे वंचित रह जाता है। दोस्तों, जैसा कि साधारणतः एक दान करने वाला जब किसी गरीब को दान देता है तो उसे दान देते हुए ज़रूर कहता है कि बाबा फिर से दोबारा आना। अर्थात वो दान करने वाला चाहता है कि जिसे वह दान दे रहा है वह बार बार उनके वहाँ पर आए और उनके द्वारा दान ग्रहण करे। ठीक बिल्कुल इसी तरह से अलौकिक भक्ति के अंदर जब महाराज जी आप पर कृपा करते हैं तो महाराज जी स्वयं चाहते हैं कि आप उस कृपा पर निरंतर बने रहें, आप बाबा से दूर ना हो, और बाबा जी के आने वाले समय में दोबारा जब कृपा हो तो उसे ज़रूर ग्रहण करें। इसके बीच में अगर आपका मन छटक जाता है, आपका मस्तिष्क भटक जाता है और आपके कर्म बिल्कुल ही विपरीत दिशा में चले जाते हैं तो महाराज जी को ही इनकी रक्षा करनी पड़ती है, और महाराज जी रक्षा करते भी हैं। आज आपको बाबा के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाएंगे जिनके साथ बाबा जी की एक ऐसी ही घटना घटी कि महाराज जी की कृपा तो हुई लेकिन उसके बाद में कृपा रुक गई। रुकने के बाद में उस भक्त ने क्या किया, क्या फिर से महाराज जी की कृपा उस पर हुई, आज की इस कथा में आप जान पाएंगे। दोस्तों, ये घटना है महाराज जी के शेष शरीर रहते हुए। ये भक्त कहते हैं कि मैं लंबे समय से बाबा का दर्शन करना चाहता था लेकिन मेरा प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। अंत में एक मित्र कार में मुझे वहाँ पर लेकर गया जहाँ पर बाबा के होने की संभावना थी। कार मेरे मित्र की कंपनी की थी। मैंने उससे कहा था कि हम जल्दी जाकर बाबा के दर्शन करके उन्हें मैं अपनी समस्याएं बताकर तुरंत लौट आएंगे। हम जहाँ पर पहुँचे वहाँ पर 4 कमरे थे और बाबा आखिरी कमरे में। मैंने जैसे ही महाराज जी के कमरे में प्रवेश किया, बाबा ने तो तुरंत ही कह दिया कि तू बाहर निकल। मैं दुखी होकर वापस बाहर आ गया और एक स्थान पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहीं पर जमा रहा। मेरे मित्र की यह चिंता थी कि उसे कंपनी की कार को लौटाना है और कंपनी बंद होने का समय अब समीप आता जा रहा है। और इधर मैंने मन ही मन ये संकल्प कर रखा था
कि आज बाबा के दर्शन किए बिना मैं बिल्कुल भी नहीं लौटूंगा। मुझे काफ़ी देर तक बैठे देखकर वहीं पास में खड़े एक सज्जन को, जो शायद महाराज जी के भक्त होंगे, उन्हें दया आ गई। उन्होंने कहा कि यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जब कुछ लोग भीतर जाने लगे तो तुम एक काम करो कि तुम भी उनके साथ अंदर चले जाना, और यदि बाबा तुम्हें इस बार बाहर निकलने को कहें तो ठहर जाना और दूसरे लोगों के साथ फिर दोबारा कोशिश कर लेना महाराज जी के चरण स्पर्श करने की, बाबा के दर्शन करने की। इस बार मैंने ऐसा ही किया और 2 बार बाहर निकाला गया। आखिर में तीसरी बार बाबा ने कहा कि आ बैठ, तेरा क्या नाम है और तू क्या करता है। जब मैंने बाबा को सब कुछ बताया तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा, अब चला जा वापस। दोस्तों, ये भक्त आगे बताते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत बटोरकर बाबा से ही पूछ लिया कि मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैंने अभी तक आपके दर्शन सही से नहीं किए हैं और मुझे आपके सामने अपनी समस्याओं को रखने का अवसर भी अभी तक नहीं मिला है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, इस समय चला जा, कल सुबह 6 बजे आना, हम अच्छे से बात करेंगे। और बाबा के मिले इस आश्वासन के बाद मैं बाहर आया और अपने मित्र के साथ उनकी कार में वापस घर चला आया। परंतु मुझे उस दिन रात को नींद नहीं आई। रात में 2 बजे उठकर मैंने हनुमान जी की पूजा करी, क्योंकि मुझे डर था अंदर से कि सुबह मेरे वहाँ पहुँचने से पहले कहीं महाराज जी ना चले जाएं। अतः सुबह तड़के जल्दी उठकर मैं नहा धोकर तैयार होकर महाराज जी के दर्शन के लिए पहुँचा। लेकिन जो ही वहाँ पर पहुँचा तो पता चला कि बाबा तो सच में चले गए हैं। ये भक्त कहते हैं कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि मैं महाराज जी से मिलने के, उनके दर्शन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और बाबा जी मुझे बिना दर्शन दिए, मुझे ये कहकर कि सुबह आना, खुद ही चले गए। तभी वहीं उपस्थित बाबा के अन्य भक्तों ने आश्वासन दिया कि महाराज जी फिर आएंगे, आप चिंता मत करो। और मैं वापस लौट आया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मुझे महाराज जी के प्रति जरा भी विरोधाभास का कभी आभास नहीं हुआ। बार बार मन जब बाबा को याद करता तो दूसरी तरफ मेरी आत्मा कहती कि जल्दी ही महाराज जी मिलेंगे, जल्दी ही बाबा फिर से आएंगे। कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, इसका मुझे कोई भान नहीं, लेकिन मेरी आत्मा का विश्वास एकजुट था, एकाग्र था। दोस्तों, वक्त कहते हैं कि 3 साल बाद में वह समय आ गया जब बाबा वापस आ गए मुझे दर्शन देने, और उसके बाद उस दिन मुझे उनके साथ 1 घंटा बिताने का अवसर मिला। सच कहें तो मेरे जीवन का शेष भाग बाबा के साथ ही उस दिन के बाद व्यतीत हुआ। उस 1 घंटे की मुलाकात के बाद महाराज जी के साथ में एकाकार हो चुका था। ये भक्त कहते हैं कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाराज जी मेरे अपने प्रेम को परीक्षा के तराजू पर कुछ समय से तोल रहे थे। बाबा बार बार मेरे उनसे प्रेम को इस तरह से देख रहे थे कि कहीं यह समय के रहते फीका न पड़ जाए। लेकिन मैंने हमेशा महाराज जी पर अपने प्रेम और अपने विश्वास को बिल्कुल एकाग्र रखा। मुझे ये नहीं पता था कि महाराज जी मुझे 3 साल में दर्शन देंगे या 10 साल में देंगे या इस जन्म में नहीं देंगे, लेकिन विश्वास ये कहता था कि महाराज जी की तरफ से देखो तो महाराज जी मुझे दर्शन देने ज़रूर आएंगे एक दिन। और देखिए ना, अंत में बाबा ने मुझे ऐसे दर्शन दिए कि मैं उनसे एकाकार हो गया। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से महाराज जी एक भक्त के भक्ति मार्ग पर उसकी परीक्षा अपने ही दर्शन के अंदर लेते हैं। बाबा की जब कृपा एक बार हो जाए, हल्की सी भी महाराज जी की कृपा का भक्त को एहसास हो जाए और भक्त उसी महाराज जी की कृपा में अगर अहम और स्वामित्व के भाव को धारण कर ले, तो महाराज जी उसके बाद में भक्त और स्वयं के मिलन को परीक्षा के तराजू में रखकर तोलते हैं। और महाराज जी धीरे धीरे देखते हैं कि अब मेरा भक्त मेरी ओर कितना एकाग्र है या फिर अपनी एकाग्रता से भंग हो जाता है। बाबा स्वयं पर अपने भक्त को एकाग्र रखने और दूसरी दिशा में अगर उसकी एकाग्रता भंग भी हो जाए तो इन दोनों ही परिस्थितियों की रक्षा स्वयं ही करते हैं। आपको इस बात के लिए निश्चिंत रहना है कि महाराज जी आपको कभी भटकने नहीं देंगे। और अगर आप महाराज जी पर विश्वास रखते हैं तो महाराज जी की आपसे परीक्षा चाहे कितने ही समय की क्यों ना हो, बाबा के आपको दर्शन और कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आशा करते हैं दोस्तों महाराज जी का ये प्रेममय विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।